अकोला में राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अचानक आए तेज तूफान और बारिश ने कार्यक्रम को बाधित कर दिया। उप मुख्यमंत्री अजित पवार को भाषण बीच में ही रोकना पड़ा और कार्यकर्ताओं को घर लौटने की सलाह दी गई। महाराष्ट्र के अकोला जिले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित पदाधिकारी और कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान तेज आंधी और बारिश ने अचानक दस्तक दी। इस कार्यक्रम में राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अजित पवार मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम जैसे ही प्रारंभ हुआ वैसे ही मौसम ने करवट ली। तेज हवाओं ने सभा स्थल पर लगे तंबू और मंच व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। उसी दौरान बिजली की आपूर्ति भी बाधित हो गई, जिससे पूरा सभा स्थल अंधेरे में डूब गया। बढ़ते तूफान और वर्षा को देखते हुए आयोजकों ने सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से अपने अपने घर सुरक्षित लौटने की अपील की। श्री अजित पवार को भी अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। सभा स्थल पर अचानक मची भगदड़ और अव्यवस्था के चलते पुलिस व स्वयंसेवकों को लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस पूरी स्थिति को देखते हुए अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस आयोजन के लिए पर्याप्त सुरक्षा और वैकल्पिक योजना बनाई गई थी या नहीं। फिलहाल मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में और बारिश की संभावना व्यक्त की है। कार्यक्रम के दोबारा आयोजन को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मित्रांनो, जरा वातावरण खराब आहे। मी जास्त वेळ घेत नाही। उद्याच्याला वादळ कसं आलं तर मंडप पण निघून जायला शक्यता नाकारता येत नाही आणि दुर्घटना पण घडली। मदनराव, तुमचं स्वागत करत असताना इतर असंख्य सहकारी मित्रांच्या जीवाभावाच्या सहकार्यांचं स्वागत करत असताना मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा प्रमुख या नात्याने सांगतो की आगीतनं उठलो आणि फुफुट्यात पडलो अशा प्रकारची वेळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तुमच्यावर त्या ठिकाणी घेऊन देणार नाही। संजय खोडके पण आहेत, अमोल विटकरी पण आहेत, आमचे त्या ठिकाणी विजय देशमुख आहेत, सगळे सहकारी आहेत। आपल्याला जुन्या नव्यांचा भेदभाव न करता सगळ्यांना बरोबर घेऊन जायचंय एवढीच विनंती करतो। आज थोडंसं वातावरण खराब आहे आणि उगीच मी भाषण लांबवलं, जर काही दुर्घटना घडली तर ते मला वेदना होतील